नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज और वक्त हो चला है बड़ी खबर का। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। चाइनीज मांझा प्रतिबंध के बावजूद पूरे देश में बिक रहा है और हर साल इस मांझे की वजह से बहुत लोगों की जान जाती है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के पास इसके आंकड़े अलग अलग से नहीं है, लेकिन ये मौतें हर साल हर उस शहर में होती हैं जहां पतंग के शौकीन रहते हैं। वहीं घायल होने वालों का हिसाब लगाना बेहद ही मुश्किल है। कई बार बिजली के तार से सटा हुआ मांझा अगर किसी इंसान के शरीर पर छूता है तो इसके मौके पर ही मौत हो जाती है। चाइनीज मांझे से मौत होने की बात करें तो इसमें दोपहिया वाहन सवार सर्वाधिक इसके शिकार हो रहे हैं और इनमें देश की राजधानी दिल्ली में जुलाई अगस्त का महीना बेहद ही खतरनाक माना जाता है। वहीं चाइनीज मांझे को लेकर सबसे पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाने का विशेष महत्व है, जिसको लेकर राजधानी के साथ साथ कई जगहों पर पतंग के शौकीन बड़ी संख्या में पतंग उड़ाते हुए देखे जाते हैं और आपस में इनकी प्रतियोगिताएं भी करते हैं। जिसने जितनी ज्यादा पतंग काटी वह उतना बड़ा विजेता कहलाता है। पतंग काटने की प्रैक्टिस करने के इरादे से लोग काफी पहले से ही पतंग उड़ाने लगते हैं, जिसमें पतंग काटने की कला के साथ साथ मांझे की भी बड़ी भूमिका है। आइए आपको बताते हैं कि क्यों हो जाती है चाइनीज मांझे से मौत। दरअसल साधारण डोर धागे से बनती है और चाइनीज मांझा नायलॉन, शीशा समेत कई अन्य केमिकल से बना होता है। नतीजन इसकी जद में आने वाले का घायल होना तय है। पतंग लोग ऊंचाई वाले इलाके से उड़ाते हैं और जब भी कोई पतंग कटती है या गिरती है तो दोपहिया सवार इसकी चपेट में आते हैं। चलती बाइक पर अगर ये मांझा गर्दन पर आ गया तो घायल होने के साथ कई बार मौत भी हो जाती है। चाइनीज मांझे से हर साल मकर संक्रांति के पर्व पर कई ऐसे मामले सामने आते हैं जिसमें चाइनीज मांझे से लोग घायल हो जाते हैं या फिर उनकी मौत हो जाती है। ये नंबर थोड़ा कम या ज्यादा हर साल सामने आता है। पतंगबाजी गुजरात में बड़े पैमाने पर होती है। यहाँ अलग अलग प्रांतों से भी पतंग उड़ाने के शौकीन पहुंचते हैं। वहीं लखनऊ भी पतंगबाजी का गढ़ है। यहाँ पूरे साल पतंगबाजी होती है, लेकिन मकर संक्रांति समेत कई सार्वजनिक त्योहार ऐसे हैं जब पतंगबाज पेच लड़ाने उतरते हैं और इस शहर में भी मरने वालों की संख्या कई बार 12 तक पहुंच जाती है और घायल तो अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। आधिकारिक तौर पर चाइनीज मांझे को लेकर केंद्र एवं राज्य सरकारें एडवाइजरी तो जारी करती रही हैं, लेकिन इसकी बिक्री ना हो पर इसके लिए कोई अलग से कानून नहीं बना है। एनजीटी और दिल्ली हाई कोर्ट ने जरूर इस पर सख्ती करने के इरादे से निर्देश दिए हैं। वहीं पुलिस जब कार्रवाई करना चाहती है तो मौजूदा कानूनों के तहत ही कठोर कार्रवाई कर देती है। वहीं स्थानीय प्रशासन ने अपने अपने स्तर पर बड़े पैमाने पर इसकी बिक्री पर प्रतिबंध लगा रखा है। दिल्ली में कई वर्ष पहले से यह प्रतिबंध लागू है। इसके साथ ही लखनऊ में भी इस मांझे की बिक्री पर कई वर्षों से प्रतिबंध है। इसके बाद भी इन शहरों में ये मांझा धड़ल्ले से बिक रहा है। चाइनीज मांझे के बिकने के पीछे एक खास वजह यह भी है कि पतंग के सामान्य धागे में और चाइनीज मांझे की कीमतों में विशेष अंतर होता है। यह सामान्य धागे से थोड़ा महंगा होता है। यह पतंगबाजों के लिए काटने का मजबूत साधन है, तो वहीं व्यापारियों के लिए ज्यादा आय का स्रोत। ब्यूरो रिपोर्ट, एबी स्टार न्यूज। 14 जनवरी को मकर संक्रांति से कट रहे हैं जिंदगी के कतार, जहां प्रतिबंध के बावजूद भी पूरे देश में बिक रहा है चाइनीज मांझा, जिसके चलते दोपहिया वाहन सवार सर्वाधिक हो रहे हैं इसका शिकार। चाइनीज मांझा प्रतिबंध के बावजूद पूरे देश में बिक रहा है, जहां हर साल इस मांझे की वजह से बहुत से लोगों की जान जाती है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के पास इसके आंकड़े अलग से नहीं है, लेकिन ये मौतें हर साल हर उस शहर में होती हैं जहां पतंग के शौकीन रहते हैं। वहीं घायल होने वालों का हिसाब लगाना बेहद ही मुश्किल है, जहां कई बार बिजली के तार से सटा हुआ मांझा अगर किसी इंसान के शरीर को छूता है तो इससे मौके पर ही मौत हो जाती है।
और चाइनीज मांझे से मौत होने की बात करें तो इसमें दोपहिया वाहन सवार सर्वाधिक इसके शिकार हो रहे हैं और इनमें देश की राजधानी दिल्ली में जुलाई अगस्त का महीना बेहद ही खतरनाक माना जाता है। और चाइनीज मांझे को लेकर सबसे पहले हमने आपको दिखाई थी ये रिपोर्ट। और अब इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार इकबाल अंसारी। तो इकबाल, जिस तरीके से चाइनीज मांझे से कट कर लगातार जिस तरीके से हादसे होते नजर आ रहे हैं, उसके संबंध में आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि कल शाहजहांपुर में जो एक सिपाही है जो जनपद अमरोहा के का रहने वाला है, जिसकी कल बाइक से जाते हुए चाइनीज मांझे से गर्दन कटी और मौके पर उसकी मौत हो गई। उस मामले में जब हम उसके गांव में पहुंचे, जो बलदाना हीरा सिंह गांव का रहने वाला है, जिस सिपाही का नाम शाहरुख है और जो 2018 बैच में पुलिस में भर्ती हुआ था, तो इसके गांव में जब हम पहुंचे, गांव में हमने जब इसके परिवार से और ग्रामीणों से बात की तो गांव में पूरा इसकी मौत से जो है हड़कंप मचा हुआ है। पूरा गांव शोक की लहर में है, क्योंकि यह सिपाही युवक जो है बहुत ही सीधे सरल स्वभाव का युवक था और पूरे गांव जो है इसमें इसकी मौत से हड़कंप मचा हुआ, पूरा गांव में हाहाकार मचा हुआ। जी इकबाल, आपने अभी हमसे एक खबर साझा की है। हम फिलहाल आपसे चाइनीज मांझे के चक्कर में चाइनीज मांझे के लेकर हम बात कर रहे हैं। चाइनीज मांझा आखिर क्यों इतना खतरनाक होते हैं, किन कारणों के चलते ये चाइनीज मांझा जो है जो इतना खतरनाक क्यों होता है, किन कारणों के चलते इतना खतरनाक होता है जिससे किसी की मौत हो जाती है? जी, चाइनीज मांझे की अगर बात की जाए तो चाइनीज मांझा जो है ये इसमें कुछ केमिकल ऐसे लगाए जाते हैं जिसकी वजह से अगर कहीं पे भी हाथ पे लग जाए तो हाथ को काट देता है, गर्दन पे लगे गर्दन को काट देता है। और इसी वजह से इन देश के अंदर सरकार ने इस मांझे को पूरी तरह बैन कर दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी देश में चाइनीज मांझा आता है और पतंगबाज इस मांझे का इस्तेमाल करते हैं और इस मांझे की वजह से काफी हादसे देखने को मिलते हैं और काफी हादसे इस मांझे की वजह से हो चुके हैं। मगर फिर भी इस चाइनीज मांझे पे पूरी तरीके से बैन किन चीजों से तैयार किया जाता है? चाइनीज और केमिकल की बात की जाए तो केमिकल को इसका तो पूरा विस्तार से नहीं बता सकते आखिर कौन कौन से इसमें केमिकल लगते हैं, लेकिन केमिकल इसमें बहुत ही ज्यादा खतरनाक लगते हैं जिसकी वजह से बड़े हादसे हो जाते हैं। जी इकबाल, वैसे तो पतंग उड़ाने के लिए हमको एक मांझे की ही जरूरत होती है और हम एक साधारण सा जो उसमें पतंग उड़ाने के लिए और भी तरीके के मांझे इस्तेमाल किए जाते हैं, पर लोग का विशेष तौर पर चाइनीज मांझे को ही अपना पतंग उड़ाने के लिए साधन क्यों बनाते हैं? किन वजह से चाइनीज मांझा बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है? चाइनीज मांझे का जो इस्तेमाल किया जाता है, पतंग उड़ाने वाले जो होते हैं तो चाइनीज मांझा जब पतंग उड़ाई जाती है तो इसकी पतंग के बाकायदा शर्तें लगाई जाती हैं, लेकिन चाइनीज मांझे जो पतंग उड़ाई जाती है वो चाइनीज मांझे से पतंग कटती नहीं है। इस वजह से पतंग उड़ाने वाले लोग चाइनीज मांझा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चाइनीज मांझा दूसरी तरफ इसका नेगेटिव जो आता है तो ये इससे हादसे होते हैं, खतरनाक होता है। इसी वजह से इसको बैन किया गया है, लेकिन फिर भी पतंगबाज इस चाइनीज मांझे को से पतंगे उड़ाते दिखाई देते हैं। जी इकबाल, जैसे आप बता रहे हैं कि चाइनीज मांझे से पतंग उड़ाने पर कहा जाता है कि उनसे पतंगे नहीं कटती, इस वजह से लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। पर वहीं इकबाल, अगर इनके कीमतों की बात करें तो चाइनीज मांझा अन्य जो मांझे होते हैं उनके कंपैरेटिवली इनकी कीमत भी ज्यादा होती है, उसके बावजूद भी इस तरीके के मांझे को लोग बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं। अगर हम इनकी कीमतों की बात करें तो इनमें कितना ज्यादा फर्क देखा जाता है एक साधारण मांझे और चाइनीज मांझे में? जी, कीमतों में इनकी काफी ज्यादा अंतर दिखाई देता है और ये चाइनीज मांझा महंगा होता है, लेकिन चाइनीज और महंगा होने के बावजूद भी पतंगबाज इसको खरीदते हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इससे जो है उनका नुकसान नहीं होता। जो आमतौर से सादा मांझा होता है तो सादे मांझे से जो पतंग उड़ाई जाती है तो उससे
पतंगे कट जाती हैं और उसमें पतंग का नुकसान होता है और काफी ज्यादा जो है मांझा भी, जब पतंग कटती है तो मांझा भी उनका कट के चला जाता है, जिससे उनका नुकसान होता है। और वहीं जब चाइनीज मांझे से पतंग उड़ाई जाती है तो चाइनीज मांझे से पतंग कटती नहीं है और इसमें उनका नुकसान भी नहीं होता, उनका पैसे का नुकसान भी नहीं होता। इस वजह से चाइनीज मांझे का पतंगबाज इस्तेमाल करते हैं। जी इकबाल, और इसके साथ ही जैसे कहा जाता है विशेष महत्व होता है, खासकर कुछ ऐसे त्योहार हैं जैसे राखी हो गया, स्वतंत्रता दिवस हो गया, 26 जनवरी हो गया, और अब हाल ही में 1-2 दिन के अंतराल पे ही अभी खिचड़ी का संक्रांति का महापर्व आने वाला है, जिसमें कहा जाता है कि पतंग उड़ाने का अपना विशेष महत्व है और इसके चलते कई सारी प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं। वहीं पर अब इनको देखते हुए प्रशासन की तरफ से किस तरीके की तैयारियां की गई हैं? ये जो फेस्टिवल होते हैं, अभी मकर संक्रांति का खिचड़ी का त्योहार भी आने वाला है, जिसमें पतंग उड़ाने का विशेष महत्व होता है। पतंग काफी उड़ाई जाती हैं, लेकिन प्रशासन ऐसे त्योहारों के ऊपर भी जो पतंग उड़ाने के लिए फेस्टिवल होते हैं उनमें भी सादे मांझे का इस्तेमाल करने के लिए प्रशासन जोर देता है और पूरे इसमें प्रशासन अलर्ट होता है कि कहीं पर भी चाइनीज मांझे का इस्तेमाल ना हो। लेकिन फिर भी पतंगबाज जो है चाइनीज मांझे का इस्तेमाल करते हुए दिखाई देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन के ऊपर एक बड़ा सवाल पैदा होता है, प्रशासन की बड़ी चूक सामने दिखाई देती है कि इतनी सख्ती के बावजूद भी फिर भी पतंगबाज चाइनीज मांझे से पतंग उड़ाते हुए दिखाई देते हैं। जी इकबाल, उसी के साथ मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि हर साल इस तरीके से एडवाइजरी भी जारी करी जाती है, उसके बाद भी इस पे रोक नहीं लगाई गई है और उसके चलते तमाम लोग इससे घायल भी होते हैं और उसके साथ कई लोगों की मौत भी हो जाती है। वहीं अगर हम आंकड़ों की बात करें तो अब तक इस चाइनीज मांझे के माध्यम से कितने लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, और ये आंकड़ा में शासन प्रशासन के प्रतिबंध के बाद में ये आंकड़े में कमी आई है या इसमें बढ़ोतरी हुई है? जी अगर आंकड़ों की बात की जाए तो पहले के मुकाबले तो इसमें कमी आई है, क्योंकि चाइनीज मांझे से जैसे ही हादसे होते हैं तो उसके बाद मान लीजिए एक जनपद में अगर ऐसा हादसा होता है तो पूरे प्रदेश में चाइनीज मांझे को लेकर प्रशासन अलर्ट हो जाता है और इन हादसों में कमी आई है। लेकिन फिर भी काफी हादसे होते जा रहे हैं और प्रशासन तभी अलर्ट होता है जब कहीं पे कोई हादसा हो जाता है। प्रशासन अगर समय रहते पहले से ही इस चीज के ऊपर कंट्रोल करे, उस चाइनीज मांझे के ऊपर अगर देखभाल प्रशासन की रहे, कंट्रोल हो, तो ये हादसे बिल्कुल बंद हो सकते हैं। लेकिन प्रशासन तभी हरकत में आता है जब कोई हादसा कहीं पर हो जाता है, उसके बाद प्रशासन हरकत में आता है। जी वहीं इकबाल, अब मकर संक्रांति का पर्व अभी 1-2 दिन के अंतराल पर ही है यहाँ पर, उसी के चलते अब क्या पुलिस प्रशासन की तरफ से या कहीं जिला प्रशासन की तरफ से कोई ऐसी एडवाइजरी जारी की गई है पतंग उड़ानों के खिलाफ? जी अमरोहा जनपद की अगर बात की जाए तो अमरोहा जनपद में अभी इस तरह की कोई एडवाइजरी जिला प्रशासन या पुलिस प्रशासन की तरफ से नहीं की गई है। लेकिन हाँ, जैसे ही ये हादसा शाहजहांपुर में कल हुआ और 2 दिन के बाद अब ये मकर संक्रांति का त्योहार भी है जिसमें पतंग काफी उड़ाई जाती हैं, तो अब इस हादसे के होने के बाद में प्रशासन काफी अलर्ट हुआ है और चाइनीज मांझे को लेकर के काफी प्रशासन की देखभाल की है, एडवाइजरी भी जारी कर रहे हैं और काफी अलर्ट प्रशासन दिखाई दे रहा है। जी इसकी देखरेख के लिए इसमें जिस तरीके की एडवाइजरी जारी की गई है उसके चलते किस तरीके से इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी? इसकी मॉनिटरिंग की अगर बात की जाए तो जिला अधिकारी की तरफ से टीमें बनाई गई हैं और हर तहसील स्तर पर इसको जो है तहसील एसडीएम के तहत तहसील के प्रशासन के साथ में मिलकर के इसको जो है टीम बनाई गई है और टीम बना करके वो अपने अपने तहसील क्षेत्र में इसको वॉच कर रही है कि कहाँ पे चाइनीज मांझा बिक रहा है या चाइनीज मांझा आ रहा है, उनके ऊपर प्रशासन ने कड़ी निगाह बना के रखी हुई है। जी इसके संबंध में क्या कोई उन्होंने वो भी लगाया है, कोई फाइन भी इनके ऊपर जारी किया जा रहा है कि जो अगर इस तरीके के चाइनीज मांझे जो बेच रहे होंगे उनके खिलाफ कोई मापदंड, कोई ऐसा जुर्माना लगाने की भी बात कही गई है? जी हाँ, इसके ऊपर जैसे ही कोई चाइनीज मांझा कहीं पे मिलता है या कोई बेचता हुआ दिखाई देता है या कोई लाकर सप्लाई करता हुआ दिखाई देता है तो उसके ऊपर जो है जो भी कानून के हिसाब से उसके ऊपर दंड होता है वो दंड दिया जाता है, उसके मापदंड होता है। लेकिन इसमें क्या मापदंड कहाँ, ये अलग अलग कंडीशन में मापदंड होता है,
कि चाइनीज मांझा आखिर मिला कितनी क्वांटिटी में है, उसके हिसाब से इसके ऊपर जुर्माना लगाया जाता है और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाती है। जी, इकबाल, आपसे एक और सवाल करना चाहती हूँ कि जिस तरीके से, क्योंकि मकर संक्रांति का पर्व एक महापर्व है जिसके चलते स्नान दान के साथ साथ पतंग उड़ाने का भी अपना विशेष महत्व है, उसके चलते इस तरीके के प्रतिबंध के चलते वहीं पर जो पतंग के शौकीन है उन शौकीनों के लिए एक ये बहुत ही बुरी खबर है। उसके चलते उसके एवज में कोई ऐसा अल्टरनेटिव कुछ तैयार किया गया है क्या? जगहों का निर्धारण भी किया गया है कि उस पर्टिकुलर जगह पर जाकर ही लोग पतंग उड़ा पाएंगे? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि इस पतंग मकर संक्रांति के मौके पर जगह का हर वर्ष एक पर्टिकुलर जगह का किया जाता है कि उस पर्टिकुलर जगह पर ही पतंग उड़ाई जाएगी, लेकिन फिर भी पतंगबाज जो है वो बाज नहीं आते हैं और वो कई अलग अलग जगहों पर पतंग उड़ाते हैं। हालांकि जो जगह प्रशासन तरफ से अलर्ट की जाती है और जहाँ पर होता है कि यहाँ पर पतंग उड़ानी है, लेकिन फिर भी पतंगबाज अपने अपने हिसाब से वो अलग अलग जगह पर पतंग उड़ाते हुए दिखाई देते हैं। जी, उसके संबंध में क्या कुछ मतलब उसके संबंध में क्या कोई कार्रवाई के लिए निर्देश जारी किया गया है कि जो लोग अपने घरों पर अगर पतंग उड़ाते हैं तो उस संबंध में किस तरीके की कार्रवाई की जाएगी? अगर कोई उससे हताहत हो जाता है तो उनके खिलाफ किस तरीके की कार्रवाई की जाएगी? जी, कार्रवाई की अगर बात की जाए तो कार्रवाई प्रशासन द्वारा तभी अमल में लाई जाती है जब इस तरह के कोई हादसा सामने आता है, क्योंकि अगर हादसा कोई नहीं होता है तो इस तरीके की कोई कार्रवाई अभी तक कहीं पर भी सामने नहीं आई है। हाँ, जब कोई ऐसा अलग अलग लोग पतंग उड़ाते हैं और वहां पर कोई हादसा हो जाता है तो उसके बाद प्रशासन कार्रवाई की जाती है और पूरा अलर्ट दिखाई देता है। लेकिन अब जैसे ही प्रशासन द्वारा एडवाइजरी जारी की जाती है कि वहां पर पतंग उड़ानी है, जो जगह अलॉट की जाती है, अगर प्रशासन उस टाइम थोड़ा अलर्ट हो जाए कि हाँ वहीं पर पतंग उड़ाई जा रही है, अलग अलग पतंग उड़ाई जा रही है और अलग अलग उड़ाई जा रही है, लोग अपने घरों पर अपने आसपास की जगहों पर पतंग उड़ा रहे हैं और वहां पर किस तरह के मांझा इस्तेमाल हो रहा है पतंग उड़ाने में, अगर प्रशासन थोड़ा सा उस पर ध्यान दे ले, उस पर कंट्रोल कर ले तो ये हादसे होने में बहुत ज्यादा कमी आ सकती है, इस पर काफी अंकुश लग सकता है। लेकिन प्रशासन तभी इसके ऊपर एक्टिव होता है, तभी हरकत में आता है जब कोई ऐसा कोई हादसा सामने आ जाता है। जी, इकबाल, इन पे जो चाइनीज मांझे से जो हताहत होने की जो खबरें आती हैं, जो लोग इस पे जिनसे कई लोग घायल भी हो जाते हैं, कई लोगों की मौत हो जाती है, उसके चलते इनमें कौन से लोग अधिक इसमें हताहत होते हैं? मतलब किन लोगों का आंकड़ा इसमें ज्यादा देखा जाता है कि जो लोग पैदल चल रहे हैं उनका वो ज्यादा हताहत होते हैं या बाइक सवार हताहत होते हैं या किसी और तरीके से? तो मतलब अब तक की जो रिपोर्ट आई है, जो आंकड़े सामने आए हैं हमारे सामने, उसमें किन लोगों की ज्यादा हताहत होने की खबरें सामने आई हैं? ये पतंग उड़ाने में जो हताहत होने का मामला सामने आता है, जो आंकड़े सामने आते हैं, तो इसमें जब पतंग उड़ाई जाती है तो जो पतंग उड़ाने वाले युवक होते हैं वो ज्यादातर नव युवक होते हैं और कम उम्र के बच्चे भी होते हैं, किशोर उम्र के बच्चे भी होते हैं, वो भी हताहत, उड़ाने वाले भी हताहत होते हैं। और पतंग जब नीचे आ जाती है तो नीचे चलने वाले पैदल जो लोग हैं, साइकिल सवार हैं, बाइक सवार हैं, उनके पास भी पतंग आ जाती है, वो मांझा उनके हाथों पे लग जाता है या कहीं किसी शरीर के किसी हिस्से में लग जाता है तो वो भी घायल हो जाते हैं। तो ये जब पतंग ऊपर उड़ती है तो ऊपर तो ऐसा कोई हादसा नहीं होता है, लेकिन जब पतंग नीचे आती है तभी हादसे सामने आते हैं। लेकिन पतंग ऊपर उड़ने के बाद भी जो पतंग उड़ाने वाले जो लोग नवयुवक होते हैं वो इसमें काफी घायल होते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल, हमारे साथ इस खबर पर, इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ संवाददाता इकबाल अंसारी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से चाइनीज मांझे से जो अभी प्रतिबंध लगाने के बावजूद भी लगातार ये चाइनीज मांझा इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि चाइनीज मांझे से उनकी पतंग कटने का डर जो होता है वो कम होता है और इसी के चलते लोग चाइनीज मांझा अधिकतर इस्तेमाल में लाते हैं और इसी के चलते ही हादसे होते हैं। हादसे की मुख्य वजह यह है कि जब पतंग नीचे आती है या फिर वो कटने लगती है तो उस समय जो भी राहगीर उसके सामने पड़ता है तो उससे वो हताहत हो जाता है, जिसमें कई बार लोग सिर्फ घायल ही हो जाते हैं और कई बार लोगों की मौत हो जाती है। बड़ी खबर में फिलहाल बस इतना ही और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज। नमस्कार।